हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को डेली रूटीन में उपयोग कैसे करें। जी हां दोस्तों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस डेली रूटीन में बहुत सारी कंडीशंस में यूज किया जाता है। तो वो कंडीशंस क्या क्या होती है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसका पिछला वीडियो मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में ही बनाया है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशंस क्या होती है, उसमें किस तरह के हिंदी सेंटेंसेस आते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और इंग्लिश में सेंटेंस फार्मिंग कैसे की जाती है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो मेरी आप सभी से हार्टली रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को जरूर पूरा देखिए ताकि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सके, क्योंकि ये दोनों ही वीडियो एक दूसरे से पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। आइए दोस्तों, अब जानने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को डेली रूटीन में उपयोग कैसे करें। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को डेली रूटीन में उपयोग करने की पहली कंडीशन होगी, ऐसे सभी कार्यों के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं जो वर्तमान में जारी है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को डेली रूटीन में उपयोग करने की पहली कंडीशन क्या है दोस्तों, कि ऐसे सभी कार्यों के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं जो वर्तमान में जारी है, मतलब जो वर्तमान में चल रहे हैं, हो रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल नंबर 1, शी इज राइटिंग अ लेटर, मतलब शी इज राइटिंग, वह लिख रही है, अ लेटर, एक लेटर, वह एक लेटर लिख रही है, मतलब यह काम कब जारी है, अभी प्रेजेंट में जारी है, चल रहा है, ठीक है ना। सेकंड, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग मतलब वह खेल रहा है फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है, मतलब यह काम वर्तमान में अभी प्रेजेंट में जारी है, खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रमेश इज टीचिंग इन द क्लास, रमेश इज टीचिंग मतलब रमेश पढ़ा रहा है, इन द क्लास, क्लास में, रमेश क्लास में पढ़ा रहा है, मतलब पढ़ाने का काम अभी चल रहा है, वर्तमान में जारी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोहन इज रीडिंग बुक, मोहन बुक पढ़ रहा है, मोहन बुक पढ़ रहा है, मतलब बुक को पढ़ने का काम वर्तमान में जारी है, अभी चल रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस उन सभी कामों के लिए यूज किया जाता है जो वर्तमान में जारी है। जैसे शी इज राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रही है, मतलब लिखने का काम चल रहा है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, मतलब फुटबॉल खेलने का काम वह अभी कर रहा है। रमेश इज टीचिंग इन द क्लास, रमेश अभी क्लास में पढ़ा रहा है। जैसे मोहन इज रीडिंग बुक, अभी मोहन बुक पढ़ रहा है। दोस्तों, अगर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को यूज करने की दूसरी कंडीशन को देखें तो वो क्या है, ऐसे कार्यों के लिए भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं जो बोलते समय तो नहीं हो रहे हैं, मतलब अभी तो नहीं हो रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में तो आ रहे हैं वो, पर अभी बोलते समय उसमें काम नहीं हो रहा है, लेकिन रेगुलर प्रोसेस में उसमें काम हो रहे हैं। बोलने का मतलब क्या हुआ, जरा देखिए, ही इज राइटिंग अ नॉवल nowadays, मतलब ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है, अ नॉवल, एक उपन्यास, nowadays, इन दिनों, वह इन दिनों एक उपन्यास लिख रहा है, वह इन दिनों एक उपन्यास लिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उपन्यास लिखने का काम वो अभी नहीं कर रहा है, बट रेगुलर प्रोसेस में तो कर रहा है, मतलब कंटिन्यूटी को तो शो कर रहा है कि कुछ आज लिखता होगा, कुछ कल लिखता होगा, कुछ 2 दिन बाद लिखता होगा, कुछ 1 हफ्ते बाद लिखता होगा। लिखने का काम तो रेगुलर प्रोसेस में है, बट वो अभी इस वक्त नहीं कर रहा है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस तो है, पर ये सेंटेंस में रेगुलर प्रोसेस शो हो रही है। दूसरा एग्जांपल देखिए, हरीश इज स्टडिंग इन 10th क्लास दिस ईयर, हरीश इज स्टडिंग मतलब हरीश पढ़ाई कर रहा है इन 10th क्लास, 10th क्लास में, दिस ईयर, इस साल, हरीश इस साल 10th क्लास में पढ़ाई कर रहा है या 10th क्लास में पढ़ रहा है। बोलने का मतलब क्या हुआ कि हरीश इस साल पढ़ाई कर रहा है, मतलब वो अभी इस वक्त ही पढ़ाई नहीं कर रहा है। जैसे इसके पहले वाले सेंटेंस क्या थे, इसमें सेंटेंस ऐसे आए थे जो इस वक्त जिसमें काम हो रहा है, बट इनमें प्रेजेंट रेगुलर प्रोसेस में काम तो हो रहे हैं, बट एक प्रेजेंट काम नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस, सभी सेंटेंस जो रेगुलर प्रोसेस में आते हैं उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, माय फ्रेंड इज लर्निंग ग्रामर रिसेंटली, मतलब मेरा दोस्त रिसेंटली मतलब फिलहाल, आजकल ग्रामर सीख रहा है। आजकल ग्रामर सीख रहा है मतलब अभी ये काम नहीं हो रहा है, बट इन दिनों चल रहा है, फिलहाल आजकल चल रहा है, मतलब ये काम चल रहा है, मतलब सीखने का काम हो रहा है, बट वो इसी वक्त हो रहा है ऐसा नहीं है।
नेक्स्ट एग्जांपल, मोहन इज स्पीकिंग इंग्लिश इन डेली रूटीन, मतलब मोहन इंग्लिश बोल रहा है इन डेली रूटीन, मतलब उसकी दिनचर्या में। मोहन उसकी दिनचर्या में इंग्लिश, रोज की दिनचर्या में इंग्लिश बोल रहा है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वह अभी ही इंग्लिश बोल रहा है, रेगुलर प्रोसेस में काम हो रहा है, बट इसका मतलब यह नहीं है कि वो अभी ही इंग्लिश बोल रहा है। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऐसे सभी कामों के लिए भी यूज किया जाता है जिसमें कंटिन्यूटी तो शो हो रही है कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन काम अभी नहीं हो रहा होता है। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल करने की तीसरी कंडीशन है, जैसे ऑलवेज, कंटिन्यूली, कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग ऐसे कामों के लिए किया जाता है जो व्यक्ति दूसरे की इच्छा के विपरीत लगातार करता है। जरा समझना दोस्तों, ऑलवेज, कंटिन्यूली, कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग ऐसे कामों के लिए किया जाता है जो व्यक्ति दूसरों की इच्छा के विपरीत करता है या खिलाफ लगातार करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए, शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वह लगातार शिकायत कर रही है। मतलब कोई व्यक्ति है जो नहीं चाहता है कि वो उसकी शिकायत करे, लेकिन शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, मतलब वो लगातार शिकायत कर रही है उसकी इच्छा के विपरीत। ऐसे कामों के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उपयोग में आता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, यू आर फाइंडिंग फॉल्ट्स फॉरएवर। यू आर मतलब तुम फाइंडिंग फॉल्ट्स, गलतियां ढूंढ रहे हो, फॉरएवर मतलब हमेशा। तुम हमेशा गलतियां ढूंढ रहे हो या ढूंढते रहते हो। तुम हमेशा गलतियां ढूंढते रहते हो, मतलब कोई नहीं चाहता कि आप उसकी गलतियां ढूंढे, आप उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी गलतियां ढूंढते रहते हैं। सो मींस फाइंडिंग फॉल्ट्स फॉरएवर। ऐसे सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएंगे। His wife is continually whipping these days. His wife is continually whipping these days. मतलब उसकी वाइफ इन दिनों लगातार रो रही है। उसकी वाइफ लगातार इन दिनों रो रही है, मतलब वो नहीं चाहता, मतलब हस्बैंड नहीं चाहता कि उसकी वाइफ रोए, लेकिन उसकी इच्छा के विपरीत उसकी वाइफ कंटिन्यूअसली इन दिनों रो रही है। मतलब बोलने का मतलब ये काम भी, ऐसे सभी काम जो व्यक्ति विशेष की इच्छा के खिलाफ किए जाते हैं, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली डिस्टर्बिंग अस। दे आर कॉन्स्टेंटली डिस्टर्बिंग अस, वे लगातार हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं या वे लगातार हमें डिस्टर्ब करते रहते हैं। बोलने का मतलब क्या हुआ, कोई व्यक्ति है जो इस सेंटेंस को जो बोल रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि वो नहीं चाहता कि वे लोग हमें डिस्टर्ब करें, लेकिन वो लगातार कर रहे हैं। मतलब व्यक्ति की इच्छा के विपरीत भी काम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में किया जाता है। मतलब इसमें ऐसे सभी सेंटेंसेस आते हैं जो व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ किए जाते हैं। अगर हम कंडीशन नंबर 4 की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करने की कंडीशन नंबर 4, प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन मतलब क्या हुआ, ऐसे सभी काम जिसको हम लोगों ने फ्यूचर में प्लान्ड करके रखा हुआ है कि हम फ्यूचर में उस काम को करेंगे, उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 1, ही इज कमिंग टुमारो। ही इज कमिंग, वह आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। टुमारो, कल आ रहा है, मतलब किसी ना किसी ने फ्यूचर प्लान्ड एक्शन की, मतलब फ्यूचर एक्शंस को प्लान्ड किया था कि वह टुमारो आ रहा है, मतलब वो कल आ रहा है। मतलब कोई ना कोई मीटिंग वगैरह होगी, मतलब कोई ना कोई प्लान्ड फ्यूचर एक्शन होगा जिसके लिए वह कल आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मतलब दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, टू दिल्ली, दिल्ली, टुमारो, वे कल दिल्ली जा रहे हैं। मतलब पहले से प्लानिंग होगी उनकी दिल्ली जाने की, मतलब उन्होंने प्लान करके रखा होगा। तो ये सेंटेंस भी देखिए है तो फ्यूचर का, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन को शो करता है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बन रहा है। नेक्स्ट, वी आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग। वी आर मीटिंग मतलब हम मिल रहे हैं, टुडे इन द इवनिंग, हम शाम में, आज शाम में मिल रहे हैं। इसका मतलब व्यक्ति विशेष ने पहले से ही मीटिंग फिक्स करके रखी थी कि हम आज मिलेंगे, इसका मतलब हुआ। तो मतलब ये सेंटेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, लेकिन ये दिखाता है प्लान्ड फ्यूचर एक्शन को, ऐसे सभी प्लान को जो फ्यूचर के लिए हम लोगों ने फ्यूचर के लिए करके रखे थे। She is coming by 7 AM on Monday. She is coming मतलब वह आ रही है by 7 AM 7 बजे तक on Monday, मतलब सोमवार को, वह सोमवार को 7 बजे तक आ रही है। मतलब ये पहले से प्लान करके रखा गया था कि वह सोमवार तक 7 बजे तक
आ जाएगी। बोलने का मतलब क्या कि सेंटेंस तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, लेकिन इसमें प्लान्ड फ्यूचर एक्शन को शो किया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का डेली रूटीन में उपयोग कैसे करें समझ में आया होगा। ये 4 अलग अलग कंडीशंस थी जिसमें हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को भी यूज कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को आने वाले वीडियोस में दूर कर सकूं। और दोस्तों आपसे लास्ट रिक्वेस्ट, इस वीडियो को खत्म करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और साथ ही साथ इसके वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये वीडियोस उन सभी लोगों तक पहुंच सके जिनको इन वीडियोस की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।